दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि जानवर हमसे अलग क्यों होते हैं? वो कैसे अपने आप को बचाते हैं जंगलों में, वो कैसे सरवाइव करते हैं अलग अलग कंडीशंस में। दोस्तों जानवरों की दुनिया बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। क्या आपने कभी सोचा है जिस सांप से पूरी दुनिया डरती है वो सांप किससे डरता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर कितने चालाक होते हैं? दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें आपको जानवरों के बारे में पता चलेंगी कि आप कहेंगे यार हमने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे आने वाली वीडियोस ना छूटे, और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों जानवर बहुत ही चालाक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या आपने देखा है ये किस सिचुएशन में सर्वाइव करना सीखते हैं? माना जाता है दोस्तों जानवर को आप जो भी सिखाते हैं ना वो सीख ही जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कई ऐसी चीजें हैं जिसको वह खुद ब खुद सीख जाते हैं। दोस्तों स्कॉटलैंड की गाय के बारे में तो सभी को पता है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं जब ये गाय अपने बच्चों को जन्म देती है तो ये उसे जंगल में छुपा देती है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं ये गाय अपने ही बच्चों को जंगल में क्यों छुपा देती है? दरअसल दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये जंगल में इसलिए अपने बच्चों को छुपा देती है ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो सके कि उन्हें अपनी सेफ्टी खुद कैसे करनी है। साथ ही ये गाय अपने बच्चों को इस बात की भी ट्रेनिंग देती है कि आपको कैसे यहाँ पड़ने वाली भयानक ठंड से बचना है। तभी तो इस तरह की बड़ी बड़ी घासों में अपने छोटे बच्चों को छोड़ देती है। ये कहानी दोस्तों कहीं ना कहीं मोल रैट के ऊपर भी फिट बैठती है। जी हाँ, आपने अगर इनको देखा है तो आप जानते होंगे ये कितने अजीब होते हैं। कहा जाता है कि ये बड़े ही खतरनाक होते हैं और साथ ही बहुत चालाक भी होते हैं। ये लकड़ियों को भी खा सकते हैं और मिट्टी में ऐसे घर बना देते हैं मानो ये धरती पर रहना जानते ही नहीं है। आप देखिए कैसे मोल रैट्स ने मिट्टी में छेद करते हुए आराम से अपना घर बना लिया है। क्या बात है। साथ ही इनके बारे में कहा जाता है कि किसी भी चीज को ठंडा रखने के लिए मिट्टी के अंदर के हिस्से का प्रयोग करते हैं। इनफैक्ट अनाज से लेकर कई सारी ऐसी चीजें जिसको ये खाते हैं ना वो खराब ना हो जाए इसलिए उन्हें जमीन के नीचे रखते हैं। आप देखिए जरा इनकी बुद्धि। दोस्तों आपको बता दूं मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जो कि विकसित है। ये अपने जीवन को कई विकास की मदद से विकसित कर सकते हैं, अपने जीवन को किसी भी तरह से जी सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरी प्रजाति से कोई सीख नहीं ले सकते। देखिए पर्यावरण में जानवर हमारे साथी होते हैं जिनकी मदद से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जानवर भी आपको कई बार कई चीजें सिखा देते हैं। जानवरों को भी अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाया जा सकता है। जीवन में आपको कोई भी कुछ भी सिखा सकता है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। इस दुनिया में हर जीव को दोस्तों किसी न किसी का खतरा रहता है, किसी न किसी के हमले का डर रहता है। आज हम आपको बताते हैं क्यों नेवले के डर से सांप कांपता है। जी हाँ, सांप जो सबको डराता है वो नेवले से इतना क्यों डरता है? सांप और नेवले की लड़ाई आपने देखी भी होगी। इस लड़ाई में कभी सांप भारी पड़ता है तो कभी नेवला। इस दौरान दोनों लहूलुहान हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में नेवला सांप को मार देता है और जीत अधिकतर नेवले की ही होती है। सांप और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते हैं और जब ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। सांप के जहर से क्यों नहीं मरता नेवला, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों भारत में पाए जाने वाले भूरे नेवले पर सांप के जहर का भी असर कम होता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि इस खूनी लड़ाई के बाद ज्यादातर नेवले खुद ही मर जाते हैं क्योंकि सांप के जहर का असर उन पर कुछ समय के बाद होता है। लेकिन ये हर मामले में नहीं होता क्योंकि नेवला सांप को बड़ी सावधानी से पकड़ता है। सांप वैसे बहुत फुर्तीले होते हैं लेकिन नेवला बहुत ही ज्यादा चालाकी से और फुर्ती से सांप से लड़ता है और पूरी कोशिश करता है कि सांप उसे कहीं डस न ले। उसका यही फुर्तीलापन उसे सांप के जहर से बचाता है। इस युद्ध में सांप ने नेवले को डस भी लिया तो नेवले पर उसका असर नहीं होता क्योंकि नेवले के पास स्पेशल एसिटिलोकोलिन रिफ्लेक्स होते हैं जो सांप के जहर जिसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है उसके लिए बहुत ही प्रतिरक्षित होते हैं। वो ये रिसेप्टर की ढाल इसके अपरिवर्तित डीएनए है। 200 नेवले का डीएनए अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स प्रस्तुत करता है और जो जहर के रिसेप्टर्स के साथ बंधने में अप्रभावी होता है। इस वजह से नेवले की जान ज्यादातर बचती है। जब जापान के आइलैंड में नेवलों को छोड़ा गया सांपों को मारने के लिए, दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं जापान के एक आइलैंड में जहां पर सांपों की भरमार थी वहां क्या किया गया? देखिए कहा जाता है कि उस आइलैंड पर किसी के लिए खेती करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस आइलैंड पर चारों तरफ सांप ही सांप थे और सारे के सारे सांप अनाजों को खा लिया करते थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जापान के लोगों ने 70 नेवलों को उस आइलैंड पर छोड़ दिया। उसके बाद वहां शुरू हो गया तांडव। कहते हैं 7 से 8 दिन के अंदर नेवलों ने एक एक करके सांपों को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सांपों का प्रकोप उस आइलैंड से पूरी तरह से हट गया और बाद में वहां पर जमकर खेती होने लगी। वाकई में जापान के लोग भी एक से बढ़कर एक तरकीबें निकालते हैं। आपको बता दूं एक खतरनाक शिकारी है भारतीय नेवला। दोस्तों भारत में जीव जंतुओं की बहुत अधिक विविधता है और इस विविधता का एक उदाहरण भारतीय ग्रे नेवला भी है। इस जीव का वैज्ञानिक नाम हर्पेस्टिस एडवर्ड्सी है और ये पश्चिम एरिया और भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। नेवला आमतौर पर खुले जंगलों, झाड़ियों
और खेतों में पाए जाते हैं, जो अक्सर मानव के निवास स्थानों के करीब होता है। शिकारियों से बचने के लिए ये प्राय चट्टानों, झाड़ियों और यहाँ तक कि नालियों के निचले भाग का भी आश्रय लेता है। कृंतकों, सांपों, पक्षियों के अंडों, बच्चों, छिपकलियों और विभिन्न प्रकार के अकशेरुकियों के लिए ये खतरनाक शिकारी है। नेवला पूरे साल में एक बार प्रजनन करता है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नेवले को आसानी से देखा जा सकता है। भारतीय ग्रे नेवला भारत के अलावा सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। दोस्तों, कई घरों में ग्रे नेवले को पालतू पशु के रूप में पाला जाता है, क्योंकि ये पूरे घर को चूहों, सांपों और अन्य कीटों से मुक्त रखता है। चंडीगढ़ में इसे राज्य पशु के रूप में भी सुशोभित किया गया है। भारत में इस प्रजाति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है, किंतु इनके बालों का उपयोग पेंट ब्रश और शेविंग ब्रश बनाने के लिए किया जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनका अवैध व्यापार जारी है। एक अध्ययन के अनुसार 155 किलो ब्रश का उत्पादन करने के लिए लगभग 3000 नेवलों को मारा गया था। भारतीय ग्रे नेवले की लंबाई आमतौर पर 14 से 17 इंचेस या 36 से 45 सेंटीमीटर के बीच होती है। पूंछ की सामान्य लंबाई शरीर की लंबाई के बराबर लगभग 17 इंचेस या 45 सेंटीमीटर होती है। ग्रे नेवले को एक खतरनाक शिकारी के रूप में जाना जाता है। उनके प्राथमिक शिकारियों में तेंदुए के साथ साथ सांप भी शामिल होते हैं, जिनके साथ ही अपने बचाव के लिए भयंकर लड़ाई करते हैं। नेवले के संदर्भ में एक कहानी मौजूद है दोस्तों, जिसके अनुसार एक कस्बे में भगवान नाम का ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण के साथ उनकी पत्नी, उसका एक पुत्र और नेवला निवास किया करता था। ब्राह्मण की पत्नी नेवले को एक माँ की भांति प्रेम करती थी और उसकी देखभाल ठीक वैसी करती थी जैसे कि अपने बेटे की। ब्राह्मण की पत्नी नेवले से प्रेम तो करती थी, लेकिन उसे उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि नेवला उसके बेटे को चोट पहुंचा सकता है। एक दिन उसने अपने बेटे को बिस्तर पर लेटाया और अपने पति से कहा कि वो पानी लेने जा रही है और वो ये ध्यान रखे कि नेवला उसके बेटे को चोट ना पहुंचाए। लेकिन जब वो चली गई तो ब्राह्मण ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और वो भिक्षा लेने घर से निकल गया। उसके जाने के बाद किसी छेद से घर में एक काला सांप निकल आया और बच्चे के पालने की ओर रेंगने लगा। ये देखकर नेवले ने सांप को एक दुश्मन के रूप में महसूस किया और बच्चे के रूप में अपने भाई की रक्षा करने के लिए सांप से लड़ने लगा। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा हर देश की कुछ ऐसी ही आर्म फोर्स होती है जो कि सांप की आंखों जैसा इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं फाइटिंग के लिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सांप की आंखें हमेशा ही खुली होती हैं और उनका नाइट विजन कमाल का होता है। इसी वजह से सांप की आंखों की ही तरह आर्टिफिशियल आई बनाकर आर्म फोर्स कई तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देती है। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के ऐसे जानवर होते हैं जो कि शिकार करने के लिए कई तरह की चीजें करते हैं। वो अपना हुलिया बदल लेते हैं। साथ ही अगर वो किसी पेड़ की टहनी पर हैं, तो आपको देख के ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये वाकई में कोई जीव है। ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसे सांप हैं जो कि शिकार करने के लिए पत्थर की तरह दिखते हैं और जैसे ही कोई इनके ऊपर आके बैठता है या हमला कर देते हैं। कई ऐसी घटनाएं हो गई हैं जो कि बताने के लिए काफी है कि ये वाकई में जानवर अलग किस्म के होते हैं। इनकी अपनी ही एक ट्रिक है। अब देखिए, बात हो रही जंगल की, तो मैं आपको बता दूं, हम सबने इस बात को कई बार सुना है कि जंगल का राजा शेर होता है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में इस बात में कोई सच्चाई है भी या नहीं है? आइए मैं आपको इस बात की पूरी जानकारी देता हूँ। आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे संग। दोस्तों, डिज्नी की क्लासिक फिल्म लायन किंग भले ही आपको बहुत अच्छी लगती हो और इसकी कहानी को आप सच भी समझते हो, लेकिन राजा मुफसा या राजकुमार सिम्बा की तरह शेरों का कोई इंचार्ज या प्रभारी नहीं होता। शेरों में राजा और रानी नहीं होते, बल्कि वो बराबरी के समाज में बिना किसी रैंकिंग के रहते हैं। शेरों में प्रभुत्व का पदक्रम नहीं होता, मतलब वहाँ कोई राजा शेर नहीं, कोई रानी शेरनी नहीं, कोई युवराज नहीं, कोई रैंक नहीं। शेरों के बारे में वास्तव में सबसे अच्छी बात यह है कि शेरों का समाज समाजवादी समाज है, जिसमें सभी शेर बराबर होते हैं। हो सकता है कि किसी नर शेर के पास सबसे सुंदर शेरनी हो और वो उस मादा की रक्षा करता हो, लेकिन वो शेर राजा शेर कतई नहीं है। शेरों का समाज वास्तव में बहुत ही दिलचस्प समाज है, लेकिन इंसान इस बात को समझ नहीं पाते कि शेर वास्तव में कितने सहयोगी होते हैं और उनमें रैंकिंग का कोई सिस्टम ही नहीं होता। बिना पेड़ों वाले जंगल के राजा, शेरों के लिए जंगल के राजा की उपाधि बड़ी मशहूर है। हजारों कहानियों में ऐसा ही बताया गया है, लेकिन शेरों के लिए ये उपाधि सच नहीं है। जंगल के राजा की उपाधि भ्रामक है, क्योंकि शेर असल में जंगल में नहीं रहते और जैसे कि हमने ऊपर बताया, इनमें कोई राजा नहीं होता। शेर झाड़ियों में, लंबी घास के विशाल मैदानों में, सवाना में और चट्टानी पहाड़ियों पर रहते हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से बड़े पेड़ों वाले जंगल में नहीं रहते। शेरों के मामले में एक गलती अनुवाद में गलती की वजह से हुई है। अंग्रेजी का जंगल शब्द हिंदी के जंगल शब्द से लिया गया है। हिंदी में जंगल का अर्थ होता है जंगल या ऊसर या बंजर भूमि। ऊसर या बंजर भूमि की परिभाषा सवाना या घास के विशाल मैदानों पर आसानी से लागू हो सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
अब शेरों के नाम पे शेयर करना तो बनता है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।